15 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपनी डेटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट की ये जर्नी स्टार्ट करी और अभी रिसेंटली मेरे को एक टेड टॉक के लिए इनवाइट करा गया आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस दिल्ली में, जहां पे मैंने टेड टॉक के साथ साथ एक Q&A सेशन कंडक्ट करा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। आउट ऑफ औकात वाली बंदी है, को पटाना चाहते हैं टू हेल्प देम सॉल्व देयर टॉप चैलेंजेस एंड इश्यूज दे फेस इन कॉन्फिडेंस एंड डेटिंग। किसी भी की लड़की को डेट के लिए कब पूछे, आपको डेट शब्द कभी यूज नहीं करना है। तो अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आई विल बी गोइंग डीप इनटू एड्रेसिंग ऑल ऑफ द सिचुएशंस, क्वेश्चंस, challenges that guys face when they're in college. Enjoy. Amount of girls. It was amazing. Thank you, bhai. Thank you so much. Literally, all the guys who are there in the audience, they have one question in their mind. Usually, guys are not confident when it comes to approaching women. वो सामने आते हैं तो हो जाता है. Yeah, it's like this. They're like. So how should one build confidence? So confidence is something that we need to realize. It's not only कि like I have to show up like that guy जो बहुत confident है, वो perfect है. Confidence is understanding your positives and accepting your flaws and putting that out there 100%. Like I'll share a story. There was one time I was at a club and I was trying to talk to this one girl and she was beautiful and she made me shiver. I was like, ये तो नहीं ये औकात के बाहर. But I was like, I want to talk to her. So I sat down to her and we shook hands and she could feel my hands trembling. And she said, you're scared, you're shivering. So I looked deeper in her eyes and I told her, it's because you're so beautiful. Great answer. Great answer. So basically, when we can stop trying to be perfect and we can accept that it's okay, we shiver, we forget things, we fumble, everything is not perfect. That's when we can, take like a sigh of relief and be our real selves and allow other people to find us. We'll bother you for the next 15 minutes. Yeah. We can do like a proper Q&A outside as well if you guys want. Yeah. Yeah, we'll hang out I'll meet everyone. ठीक है भाई बताओ. So Kshitij, our first question is, आपकी अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है लाइफ में? भाई वो मैं भूल चुका हूँ. नहीं, ये तो आंसर करना पड़ेगा. वो मेरे को याद नहीं है ब्रो. I swear I don't. एक या दो भाई बस. क्या दोस्त है सारी भाई? सारी सुंदर थोड़ी ना है. अच्छा, मतलब सिर्फ सुंदर बंदी आपकी बंदी होती है. मतलब यार आइडियली ये तो होना ही चाहिए. क्षितिज, आपको फर्स्ट टाइम फील कब हुआ था कि आपको गो आउट करना है एंड स्टार्ट करनी है गेम? सबको फील तो हो जाता है बट सब में कॉन्फिडेंस नहीं होता. कॉन्फिडेंस तो नहीं था ब्रो तब भी ना. लाइक इट वाजंट दैट आई वाज एवर कॉन्फिडेंट दैट आई वांटेड टू डू इट, बट इट वाज समथिंग कि आई फेल्ट इट लाइक अ सुपर पावर ब्रो, कि अगर मैं बाहर जाके मैं किसी से बात कर सकता हूँ और मेरे को पिटाई ना हो और वो खुश हो जाए एंड समथिंग कैन हैपन. इट्स लाइक इट जस्ट ओपन्स अप भाई पूरा. कभी मार पड़ी है? नहीं मतलब डांटा किसी ने? नहीं, डांटा वाटा तो बहुत है. डांटा है, कुछ भी बोला है, बोल के चले गए हैं. गाली दी? मैं भी सॉरी बोल के चला जाता हूँ. गाली दे दी होगी भाई. हम भाई देखो फोकस किस पे है? लड़की पे. नहीं, हाँ तो वो है ना, तेरे को गाली पड़ जाए, लड़की मिल जाए, जानता नहीं मैं तो निकल दो वहां से. बस ठीक है तो खाएंगे गाली. एंड में इफ यू गेट द गर्ल दैट यू वांट तो 2 गाली खा लेंगे. I mean, जैसे आपने कहा गाली दे दें और ऐसा कुछ, तो ऐसे आपके लाइक काइंड ऑफ ऐसे नहीं होता कि ये क्या बोल दिया तो एकदम ही पूरा डिप्रेशन में चले गया? हो जाता है भाई, बट हाउ डू यू कोप विद दैट कि अब लाइक यू आर डेविस्टेटेड कि व्हाट द हेल हैपेंड, सो हाउ विल यू लाइक गेट अप विद इट? भाई सी यू नीड टू रियलाइज कि दुनिया में ना चीजें होती रहेंगी जो तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी. एंड दूसरी चीज, व्हेन समबडी सेज नो टू यू या कोई तुम्हें गाली दे रहा है, वो आधे टाइम ही डज नॉट रियली केयर अबाउट यू, टेल्स मोर अबाउट द अदर पर्सन. उसकी लाइफ में कुछ परेशानी है, उसको बचपन के ट्रॉमा है, उसको इसके एंगर इतना आ रहा है, उसकी लाइफ में कुछ जा रहा है. अगर मैं किसी को बोलूं हेलो एक्सक्यूज मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बोले भग बहनचोद, मतलब मैंने क्या बोला ऐसा यार? मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा हूँ ना. सो मे बी यार उसकी कहीं और लड़ाई होगी, उसका मूड खराब है, सो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन मी. तो हमें चीजें इम्पर्सनल लेनी है भाई. वी कांट टेक एवरीथिंग पर्सनली. वो तो चलता रहेगा भाई लाइफ में ना. और जितना जल्दी हम ये सीख लेना कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं होती है, उतना बेटर है. भैया मुझे ये पूछना था कि आपको ऐसा कैसा लगा कि मुझे ये सब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डालना चाहिए, बाकियों की बंदी बटवानी चाहिए? मेरे को यार 2 साल लग गए. मेरे को इतना डर लगता था कि मैं ये स्टार्ट करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे. बहुत ही ज्यादा, मतलब लोग क्या सोचेंगे, मुझे बोलेंगे? बहुत ही ज्यादा भाई. और मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छा था. मैं 90% ऑल माई लाइफ पीसी विद कंप्यूटर साइंस. मेरा करियर सेट. घर वालों को लग रहा था IAS बनूंगा मैं, ठीक है, IPS के सपने सबके होते, पर भाई नहीं करना था मेरे को. तो 2 साल कॉलेज के बाद मैं उसमें स्ट्रगल में ही रहा. मतलब एक डर वो भी था कि यार लोग बोलेंगे कल्चर खराब कर रहे हो. उन्होंने नहीं बोला कि ये सब क्या है? वो भी था, घर वाले बोलेंगे. देयर वर बंच ऑफ गर्ल्स दैट आई वाज डेटिंग. सोशल सर्कल थे, बोलेंगे ये तू ऐसे सोचता है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां पटा लो ये वगैरह.
तो बहुत चीज़ है, बट फिर 2 साल बाद भाई मेरे अंदर से इतना ज़्यादा वो था मोटिवेशन, दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज पैशनेट अबाउट। मतलब मेरे को सोशलाइज करना, दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू भाई। आई जस्ट वांटेड टू गो टू क्लब्स, मीट न्यू पीपल, मीट गर्ल्स। अब अगर एक रियलिटी ऐसी है जहाँ मैं नए लोगों से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और दूसरों को सिखा सकता हूँ और उनकी भी लाइफ हेल्प हो रही है, तो फिर क्या ही बचा, फिर क्यों ही मेरे को परेशानी नहीं है। तो 2 साल बाद फिर डिसाइड करा कि एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो पे थोड़े 1000 व्यूज आए, उससे 1-2 क्लाइंट आए, फिर एक और डाली, वो करते करते भाई 10 साल हो गए भाई। Just kept consistent, just kept doing, kept learning. What are basic grooming tips for men? Check shorts नहीं पहननी चाहिए किसी को। That I start with that number 1. हाँ, 3 देख लिए मैंने, 4, 5, 6. So basic grooming tips भाई, get groomed, थोड़ा haircut रखो, smell nice. Boys hostel में लड़के नहाते नहीं है, so any tips on hygiene? डेट के पहले नहा लो भाई कम से कम। तो वही है यार, ग्रूमिंग के लिए और बहुत यूट्यूबर्स है भाई, आई थिंक आप उनको देख लो, वो बहुत बेटर है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, लाइक कई लोग ना फेक करते हैं अपनी पर्सनालिटी किसी को पटाने के लिए। स्पोक अबाउट इट। लाइक हमें थोड़ी एक एक्सटेंट तक फेक करनी चाहिए अपनी पर्सनालिटी, या आपका क्या स्टैंड है इसको लेके? आउट ऑफ औकात वाली बंदी है, उसको पटाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फेक करनी पड़ेगी ना पर्सनालिटी। As he said, भाई, you start thinking कि अगर कोई लीग के बाहर है, you start pretending. You start pretending she will sense. If you talk to a girl that you feel, you know, she's average looking या फिर she likes you, तब you're your real self. और तब jokes निकलते हैं, तब सारी चीजें निकलती हैं, तब you're not afraid of offending और कुछ भी बोल देते हो. That's what she likes. But when you talk to a girl जो ऐसे लगता है औकात के बाहर है, तो एक ना filter आता है, गला ऐसे हो जाता है कि यार ये नहीं बोलना, ये बोलेगी तो क्या है, एक चूतिया बोल दिया, एक बहनचोद बोल दिया तो भाई चली जाएगी, और उसमें पूरा fake होता है, and girls can sense it that you're there only to get laid. You're there only to impress her. So she still wants real vibe. So if you lead with that personality, उसके बाद क्या होगा, you will not care about approval. And attractive women, they know that every guy cares about her approval. सब उसको बोल रहे हैं क्या खाओगे, असाइनमेंट कर दूं, ये कर दूं, आप बोलोगे I don't give a fuck. And that she's like, ये कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा? And then you have it भाई। मैं ये पूछ रहा था कि चेक शर्ट्स वाली बात है, बट गर्ल्स भी तो कॉम्प्लीमेंट करती है ना। हाँ मतलब ठीक है, देखो अगर गर्ल्स, मतलब मैं ग्रूमिंग का बता रहा था, मैं फैशन बता रहा हूँ, गर्ल्स वाली बात अगर आती है, I'm talking about attire, right? जैसे चेक शर्ट्स की बात कर रहे थे आप, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने चेक शर्ट्स पहनी हुई है, राइट? बट गर्ल्स भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। नहीं ये नहीं है, मैं समझाता हूँ। 2 चीजें हैं भाई, देखो चेक शर्ट बहुत कॉमन है, हम गिन लेते हैं, 1 2 बंदे वहाँ पे ग्रुप में है, 3 वहाँ पे हैं, 4 5 हाँ 6 7 8 हैं, तो वो रे पीछे 8 पीछे मिल जाएंगे। So the thing is कि भाई, 1, you cannot do what everyone is doing, वो चीजें कॉमन होती है। दूसरी चीज, अगर आप कपड़े अच्छे पहन रहे हो फॉर गर्ल्स, वो मैटर नहीं करता है भाई, बट योर लुक्स एंड मनी विल नॉट मैटर। आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बात करनी आनी चाहिए आपको, वो आती है, सारी चीजें सही हैं। अब उसके आगे अगर आप मेरे से पूछो, आई वांट टू फील मोर कॉन्फिडेंट, आई वांट एक इंप्रेशन में इनको देना है, तो वहां पे इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, 2026 में क्या चल रहा है अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से, आपको कुछ भी पहनना है आप वो पहन सकते हैं। अब डेटिंग में दोबारा लेके जाते हैं, देयर इज दिस फैक्टर ऑफ रिलेटेबिलिटी जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गली बॉय का एग्जांपल ले लेते, वो गली बॉय है, अमीर बंदी के उसको डेट करना है। द प्रॉब्लम वहां पे इज नॉट कि कोई एक अमीर है गरीब है, द प्रॉब्लम इज रिलेटेबिलिटी भाई, दुनिया ही नहीं समझ आती है एक दूसरे की, बस वो प्रॉब्लम है। दिल्ली के लौंडे के साथ ज्यादा खुश हैं, आप कहीं बाहर जाओगे आपको कोई इंडियन मिलेगा, आप ज्यादा खुश हो, इसलिए नहीं कि आप रेसिस्ट हो भाई, आपको रिलेटेबल फील होता है, आपको घर जैसा फील होता है, तो बस बात उतनी है। यू कैन ऑलवेज डेट आउट ऑफ लीग। मैं बस में कॉलेज जाता था, द गर्ल्स आई हैड, उनके ड्राइवर्स होते थे, उनको पता नहीं कितने पैसे मिलते थे भाई, मैं गांव में रहता था महिपालपुर में, एंड दे नेवर केयर्ड। बोलते लड़कियां गोल्ड डिगर होती है भाई, मेरे तो हर बारी लड़कियां बिल देती थी, लड़ती थी हम देंगे बिल भाई, नहीं बट यार वो गर्ल्स हैव ऑलवेज बीन नाइस टू मी। ब्रेकअप हुआ है आपका कभी? कितनी बार दर्द हुआ? 2 बारी मैंने बताया तो 2 लड़कियां डेट करी थी मैंने आज तक, बट हाँ ब्रेकअप तो होते ही रहते हैं भाई। एक बारी मेरा एक दिन में ना 3 ब्रेकअप हुए थे भाई, एक दिन में? इसको प्ले बॉय नहीं बोलते? नहीं मतलब एक दिन में 3 ब्रेकअप हुए भाई, मेरा ना दिल ऐसे टूट गया। तो लोल नहीं थे आप? नहीं वो क्लियर था भाई, वो कैजुअल रिलेशनशिप थी, वो क्लियर था, बट वो ऐसा टाइम था जहाँ पे कैजुअल चल रहा था भाई, एंड पीपल कम एंड गो, और वो था। सो एट द पॉइंट इन टाइम ऐसे लगता है अगर आप 2-3 लोगों को डेट कर रहे हो तो फिर दर्द नहीं होता भाई, बहुत दर्द होता है भाई। आई फेल्ट लाइक शिट, मतलब एक ब्रेकअप में सोचो कितना बुरा लगता है, मेरे 3 हुए थे, कितना बुरा लगा होगा सोचो। I was very real with her पहले दिन से, तो चीजें काफी स्मूथ थी, we hit it off काफी अच्छे तरीके से, सिमिलर रिलेटेबिलिटी की, साउथ दिल्ली सिमिलर जगह हम जा रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, जब बात कर रहा हूँ कॉन्वर्सेशन बड़ी सिमिलर लग रही है, she can understand what I'm saying, I can understand what she's saying। लगता है मैं ऑनलाइन बड़ा बकचोद सा हूँ, बट भाई थोड़ी स्मार्ट बातें कर देता हूँ मैं कई बार। So she's a surgeon, उसको वो समझ आ रही है बातें जो मैं कर रहा हूँ, and she's not just an influencer, she can also talk and she's also smart। तो बहुत सारी चीजें थी भाई, और मेजर चीज तो वो थी भाई how she made me feel, या जैसे मेरे को लगा बड़ा एफर्टलेस सा लगा मेरे को कि बढ़िया है, कलेश नहीं है जिंदगी में, अच्छा चल रहा है, खुश है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन आई एम वेरी सरप्राइजिंग भाई, वी मेट ऑन बम्बल, बड़ा सरप्राइजिंग। One more question, और एक लड़का है, उस लड़की को अप्रोच करना चाहता है, and she's sitting around here only, या इन कॉलेज in college they're sitting
इधर ही आसपास, तो हाउ शुड ही अप्रोच हर? मतलब एक सिनेरियो, नहीं करके मत दिखाओ, बट शेयर अ सिनेरियो कि ऐसा क्या करना चाहिए. So, see, social circles are very different Yeah. than cold approach. यहाँ पे आपका ना reputation होता है. So you can't go around talking to every girl here. Yeah. You look like the guy जो who's thirsty, जो creepy है. True, आपको वो नहीं होना चाहिए. You need to be the guy who's social. तो आप लड़कों से भी बात करोगे, आप लड़कियों से भी बात करोगे. So अगर यहाँ पे you're the only girl, if I come यहाँ से और I see the approach you, everyone knows what I'm doing. But if I'm here, I'm like, और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है, 2-3 बातें करी वगैरह वगैरह वगैरह. Oh hi, who are you? It's more natural. 2-3 लड़कों से बात करी, and I'm down में सबसे बात हो गई है. Right? So when I was in final year of college, तब मेरा game बहुत सही हो गया था. मैं तो इस level of confidence में था. My conversation starters would just be like, who are you? And the girl would be like, me? I'm like, I haven't seen you around. And now suddenly I'm like, अच्छा ये बंदा तो कोई और होगा. What does he mean if you haven't seen me around? वही करके मैं, I haven't seen you around. Okay, what's your name? And then normally हम बात करते थे, and I would just start talking, add in a humor. She's like, my name is Rayana, right? Rayana, right? Very close to Rihanna. Like, are your parents Rihanna fans? Is that why you have that name? You know, what's your favorite song? Work, 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 work. More like study, study, study. Rihanna, you're so smart. Can you do my assignment? And I'm away from who are you, और फिर हम कहीं और conversation में चले गए हैं. And I'm trying to make a little bit humor there. Some personality is there. And then depending on how you respond, if you get offended, I'll tone that down. But if you laugh, I'll double down. तो वहाँ पे हम कैलिब्रेट करेंगे और उसमें फिर हम चलते रहेंगे. So you build these social skills. मतलब when you do 10,000 approaches like these ना, आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है. आपको ना ऐसे दिखेगा. अगर मैंने सीधा बोला ना, मैं कहा hi, who are you? And she says, me, I'm Rayana. Versus she says, me, who the fuck are you? दोनों में ना नहीं थप्पड़ नहीं पड़ेगा. मुझे पता है दोनों में आगे 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन क्या होने वाली है. मुझे पता है कि इस रिस्पॉन्स में क्या, इस रिस्पॉन्स में क्या, 4 या 5 ही रिस्पॉन्स होते हैं भाई. एंड देन यू नो एवरीथिंग बिकॉज आपको दूरदृष्टि आ गई है भाई. नहीं, यहाँ पे मत करना बिकॉज कोल्ड अप्रोच इसीलिए भाई, यहाँ पे आपकी रेपुटेशन डैमेज. आप बाहर जाओ कहीं पे ना, हो समवेयर एल्स जहाँ लोग नहीं जानते हैं भाई. मेट्रो स्टेशन, नाइट क्लब्स, बार्स, मॉल, स्ट्रीट, कॉफी शॉप, ट्रैवल करते हुए. आई हैव अ क्वेश्चन. मुझे ये जानना है कि किसी भी लड़की को डेट के लिए कब पूछे, आफ्टर हाउ मेनी मीट्स, मतलब कितनी बार उससे मिल जाए देन उसके बाद उसको डेट के लिए अप्रोच करे. सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है डेटिंग के लिए. एक एक करके करते हैं. नंबर 1, आपको डेट शब्द कभी यूज नहीं करना है. आपको कभी नहीं बोलना है आई वांट टू डेट यू, लेट्स गो ऑन अ डेट, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है. को यू नीड टू मेक इट इजी फॉर हर टू से यस. यू नीड टू कीप इट chill. Like I say, let's hang out, let's chill, let's meet. And वहाँ पे if she likes you, तब बातें वहाँ पे आगे बढ़ जाती हैं. तो डेट आपने फॉर्मल कर दिया भाई, डेट पे चलते हैं. वो हाँ या ना उसको अभी करना पड़ेगा. But आप let's just hang out, आप मिलने के लिए बोल रहे हो तो उसको टाइम मिल जाता है, लो प्रेशर. आइडियली अगर आपको किसी लड़की से बात हो रही है भाई, पहले हफ्ते में ही एटलीस्ट सेट अप इन पर्सन मीट. लेट्स से आज क्या मंडे है, थर्सडे फ्राइडे तक डेट सेट हो जानी चाहिए. फ्राइडे को तुम्हें मिलना है उससे, क्योंकि अट्रैक्शन ना ऐसे कम होता रहता है, इमोशनल होता है, वो इमोशंस चेंज होते रहते हैं. 4-5 दिन में चीजें खराब हो जाती हैं भाई. लोग महीने टॉकिंग स्टेज में फंसे रहते हैं, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू आस्क हर आउट, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू बी लाइक मिलते हैं या थोड़ा और मैं कर लूं. परफेक्शन उसमें चले जाते हैं. उनको लगता है और अट्रैक्शन और बात हो जाए, और फिर वो चला जाता है. शी गोज एंड मीट समवन एल्स, और लड़के आ जाते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है. इंस्टाग्राम है भाई, अब तो 1500 लड़के रोज. इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो रिलेटेबिलिटी वाली बात है वहाँ पे. यू कैन टॉक इन हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं भी मोस्टली हिंदी में ही करता हूँ, ऑनलाइन भी वैसे करता हूँ. अगर डेटिंग में हैक बता दूँ, तुम दिल्ली में हो, लड़कियां थोड़ा बहुत जज करेंगी, बट उसमें क्या करो, पहली लाइन अपनी इंग्लिश में बोल दो, उसके बाद हिंदी में स्विच हो जाओ. पहली लाइन हाय एक्सक्यूज मी, हाय हेलो, उसके बाद और बताओ क्या चल रहा है वगैरह वगैरह. फिर हिंदी चलती है भाई, गंदी गालियां. मैं पूरे दिन गाली देता हूँ, वो गालियां सीख के बैठी हुई है भाई. वो कह रही है मेरे सामने मत दिया करो, मैं देता रहता हूँ. कोई नहीं, आज वो ऑर्गेनाइजर है भाई. यू बी रियल थोड़ा सा वहाँ पे. बट हाँ, करियर के लिए आई थिंक इंग्लिश इंपॉर्टेंट रहेगी भाई. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीख सकते हो. इतनी एटलीस्ट जितना तुमने अभी बात करी, इतनी इंग्लिश तो तुम बोल ही लेते हो. बस थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो. जितना बोलोगे कॉन्फिडेंट फील करोगे. डोंट केयर अबाउट लोग क्या सोच रहे हैं. थोड़ी टूटी फूटी भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. या आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैं शायद लेट हो गया था, वो क्वेश्चन निकल गया है. बट आपने कहा पब्लिक प्लीजर नहीं बनना है, यू शुड बी रियल. सो इन माई केस आई एम रियल कि अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है. आई एम एट मच इतना एक्सट्रोवर्ट हूँ कि बोल दूंगा मुंह पे हाय हेलो कर देगा. बट आई हैव ऑलरेडी सीन कि कॉर्पोरेट हो गया, सोसाइटीज हो गई, पब्लिक प्लीजर वही होगा बंदा जो धीरे धीरे टॉप पे पहुंचेगा. मे बी यस, बी रियल भी रहे, पब्लिक प्लीजर भी ना बने. यू शुड बी कि नेगेटिव पॉजिटिव सब अपने दिखाए. तो ये कैसे पॉसिबल है सबका भाई? 2-3 चीजें हैं इसमें. नंबर 1, तुम तो बिजनेस में हो, तुम्हें क्या टेंशन, तुम्हें नहीं करनी बटरिंग किसी की कॉर्पोरेट में, ठीक है, तो तुम खुश हो. तो पहली चीज वो तो क्लियर है. दूसरी चीज, करियर में यू विल हैव टू डू दोज थिंग्स. सक्सेस में भाई वो एनालिटिकल टू द पॉइंट बातें आपको करनी पड़ेगी. बट आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं वहाँ पे यू यूज दिस एडवाइस ऑफ बीइंग रियल इन एवरीथिंग.
बट उसके साथ साथ there's one more thing you said कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ. Don't confuse being real with having bad social skills. मुंह पे सारी बातें बोलना is bad social skills. It's not कि I'm being real. Okay? आपको ये भी देखना है कि भाई सामने वाला बंदा बुरा ना मान जाए. Because we're men, okay? तुम लड़कों को जाके कुछ भी बोलते रहोगे कि तू ऐसे तू वैसे, you have a very real threat of being in a fight and something bad can happen to real consequences. So जो आप अपनी साइड से दिखा रहे हो ना अपनी पर्सनालिटी वो रियल रखो, but also understand what you can say और कहाँ पे क्या अलाउड है कहाँ नहीं है. Bad social skills को उसको इक्वेट मत करो. Speaking right things at the right time. Right things at the right time with the right people. Like अभी एक टॉक में मैं अलग तरीके से बात करता हूँ, YouTube पे अलग करता हूँ, हम दोस्त हैं तो हम अलग बात करेंगे. Right? So you need to see that also. That's where social skills come into play. Thank you, bhai. Thank you. Thank you. I hope all of us can. Thank you.